हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग 69th पीपीएससी मेंस का डीआई का क्वेश्चन कर रहे थे और 7 नंबर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था ए बी सी। इस वीडियो में हम बाकी 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डी और ई। तो आप इस टेबल को बहुत ही अच्छे से देख चुके होंगे, इससे परिचित हो चुके हैं। तो अब इसे हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। लेट्स सॉल्व। सवाल है, किस वर्ष में y ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची? बाई सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये हमारा बाई नाम का कंपनी है, ये उसका यूनिट प्राइस है और ये सेल्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है या नंबर्स ऑफ यूनिट्स नहीं है, ये टोटल सेल है, लाख में है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे? पिछली बार तो मैं सिखाया था, टोटल सेल डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस, मतलब कि बिक्री बटा इकाई मूल्य, टोटल सेल अपॉन यूनिट प्राइस। तो 2011 में देखते हैं क्या किया इसने। 2011 में टोटल सेल्स हुआ 4.4 लाख, 4.4 लाख हो गया। और यूनिट प्राइस 4। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 11 इंटू 4 44, ये हो जाएगा 1,10,000 यूनिट्स, 1,10,000 यूनिट। सेम 2012 में करें तो 4.2 का सेल रहा, लाख में है वैल्यू। यूनिट प्राइस 6 था, तो 7 इंटू 6 42, ये हो गया 70,000 यूनिट्स। 2013 में देखते हैं, 13 में टोटल सेल है 4.5, वैल्यू 4.5 लैक्स। यूनिट प्राइस इन्होंने रखा 5, 9 इंटू 5 45, ये हो गया 90,000 यूनिट्स। 2014 में देखते हैं, इनका सेल बढ़कर 4.9 लैक्स हो गया और इनका यूनिट प्राइस भी बढ़कर 7 हो गया। 7 इंटू 7 49, तो ये हो गया 70,000 यूनिट। और 2015 में इनका सेल हुआ 4.2 लैक्स का और यूनिट प्राइस इन्होंने रखा था 6, तो ये हो गया 7 इंटू 6 42, 70,000 यूनिट्स। फिलहाल इस क्वेश्चंस की ओर फिर से बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाई सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट। तो देखें, ये पांचों में से सबसे मैक्सिमम कौन सा आपको दिख रहा है? 1,10,000 यूनिट्स। कौन से ईयर में बेचा था? इन 2011। तो ये हो गया आपका इस सवाल का आंसर। और ये कर आप 6 नंबर पा लेंगे और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है।
एक लाइन में आप आंसर करने वाले हैं। सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य और प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। मिनिमम प्राइस पर यूनिट मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट कितना परसेंट एक्सीड हो रहा है। तो हमें सबसे पहले मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस इस टेबल में ढूंढना है। पर यूनिट मैक्सिमम प्राइस तो हम कंपनी वाइज ढूंढते हैं। एक्स कंपनी में सबसे मिनिमम 5 है, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम 9 है। बाई में सबसे मिनिमम 4 है और सबसे मैक्सिमम 7 है। और जेड में सबसे मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 8 है। लेकिन इस पूरे टेबल में सबसे मिनिमम अगर ढूंढा जाए, सबसे मिनिमम आप पाओगे कि 4 है और सबसे मैक्सिमम 9 है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू था 9 रुपीज पर यूनिट और सबसे मिनिमम वैल्यू था 4 रुपीज पर यूनिट। फिर से थोड़ा सवाल देखते हैं। प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितना अधिक है। कितना अधिक है? तो 9 माइनस 4 5 रुपये अधिक है, लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत भी निकाल लेंगे हम। ये हो गया 5 इंटू 100। किससे? न्यूनतम मूल्य से, मिनिमम प्राइस से। तो मिनिमम प्राइस कितना था? 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 125% आंसर, और ये करके आप 6 नंबर पा लेंगे। थैंक यू। आगे का भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व।